श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कुछ मुख्य उपाय, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सावन के महीने में हमें किस तरीके से बेल को चढ़ाना चाहिए और ऐसी कौन सी सावधानियाँ हमें अवश्य बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे देव अतिदेव महादेव नाराज़ ना हों और हमारी मनोकामनाओं को जल्दी से पूर्ण करें। इसके लिए हमें कौन से नियम को अपनाना चाहिए। अगर हम सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अगर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं या फिर कोई भी पत्र या फूल को चढ़ाते हैं तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर हम सावन के दिन में नहाकर या फिर नहाने के पहले अगर बेलपत्र तोड़ने जाते हैं, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम नहा लें, स्नान करने के बाद ही बेलपत्र को तोड़ने जाएं। बेलपत्र को तोड़ते समय ये याद रखें कि बेलपत्र जिसको हम तोड़ रहे हैं वो या तो टुकड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही इसमें कोई कटपीट होनी चाहिए, क्योंकि महादेव को सिकुड़ी और कटी पीटी चीज़ें या फिर खंडित चीज़ें स्वीकार नहीं करते। याद रहे कि उस बेलपत्र को लाने के बाद उसे एक दो बार अच्छे से धुल लें और एक लोटा जल के साथ शिव मंदिर में जाएं और शिव के सामने खड़ा होकर, शिवलिंग के सम्मुख खड़ा होकर शिवलिंग के विपरीत दिशा में अपने हाथ को फेरकर लोटे से जल गिराएं और सब उसके पहले जिस बेलपत्र को हम लोग चढ़ा रहे हैं उसके चिकने हुए भाग को शिव के शिवलिंग पर रख दें और याद रहे कि आप जिस दिशा से देख रहे हैं उसी दिशा से बेलपत्र भी रखा होना चाहिए। और याद रखें, जब आप जल चढ़ा रहे हो तो सबसे पहले जल शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, फिर उसके बाद शिवलिंग के गणेश जी के सामने गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर उसके बाद जल को चारों तरफ घुमाते हुए पार्वती के हस्त कमल तक चढ़ाना है और उसके बाद ऊपर से लाकर खत्म कर देना है। याद रहे कि बेलपत्र हम जिस तरीके से चूज कर रहे हैं वह बेलपत्र अच्छे से होना चाहिए। पहले नंबर पे बेलपत्र को हमें नहाकर ही तोड़ने के लिए जाना चाहिए। दूसरे नंबर, जब हम बेलपत्र तोड़ रहे हो तो वो किसी तरीके से छिड़ी या खंडित नहीं होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे, जब हम बेलपत्र को चढ़ा रहे हो तो हमें चिकने तरफ से चढ़ाना चाहिए और उसकी जो डंठल होती है वो हमारी तरफ और उनके पत्तियों की भाग शिव की तरफ होनी चाहिए। और चौथी, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, वो तीनों पत्तियां एक दूसरे से लगी होनी चाहिए और तीनों एकदम सटी नहीं होनी चाहिए और उसका डंठल अवश्य होना चाहिए। चौथे नंबर पर जब हम बेलपत्र लाएं उसके बाद हमें धुलना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगले उपाय के साथ।